हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन में स्टेप इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। अगर आप कोई भी रिपोर्ट ड्राफ्ट करने वाले हो तो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको प्रॉपरली कंसीडर करने हैं, तो वो आज के हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। ठीक है, या सपोज कोई भी एक मैनेजर है, वो कोई रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है, तो कौन कौन से वो स्टेप कंसीडर करेगा, कि किन किन स्टेप पे जाके प्रॉपरली प्रिपरेशन करेगा, वो हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट। और आज का जो टॉपिक है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए हम वन बाय वन जो हमारे यहाँ 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज़ done right in the beginning. Major source of information are company file, personal observation, interview letters, questionnaire, library research. ठीक है, पहली चीज़ क्या है, जैसे सपोज आप किसी भी इवेंट्स के लिए कोई रिपोर्ट बना रहे हो या कोई रिपोर्ट ड्राफ्ट करने वाले हो, तो पहले आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए कौन सा सोर्स बेस्ट है जहाँ आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो जो पहला पॉइंट है वो किससे रिलेटेड है, गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन। अगर हमें जैसे सपोज मैं एज अ मार्केटिंग मैनेजर कोई मार्केटिंग की रिपोर्ट बनाने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं उन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करूँगा जो मेरी रिपोर्ट्स के लिए एक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट क्या है, गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन। प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है जहाँ से आप रिपोर्ट के बारे में कुछ बहुत सारे की पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, और जो क्या है आपके लिए बेस्ट है और ऑथेंटिक है। तो यहाँ पे जैसे सपोज हम बात करें इन्वेस्टिगेशन द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो आपको जो इन्वेस्टिगेशन करनी है वो कहाँ से कर सकते हो। जैसे पर्सनल ऑब्जर्वेशन है आपका, ये भी हो सकता है। इंटरव्यू लेटर है, क्वेश्चनायर है, लाइब्रेरी रिसर्च है, कंपनी फाइल है, तो वहाँ से आप क्या कहें, इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का स्टेज जो भी स्टेप है वो पूरा कर सकते हो। सेकंड हम बात कर रहे हैं टेकिंग नोट्स। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन फेज द राइटर कीप ऑन टॉकिंग नोट्स, टेकिंग नोट्स ऑफ एनीथिंग द अपीयर टू बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, नोट्स, अपने सेल्फ नोट्स बना लोगे जिस हिसाब से आपको, जैसे सपोज आपने बहुत सारे सोर्स से इंफॉर्मेशन गैदर करी। अब बहुत सारे सोर्स से जब आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो तो पहले आप उसको सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर लोगे। जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपने कलेक्ट करके वो आपने इंडिविजुअली किसी अलग पेपर पे उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेकिंग नोट्स। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ एनालाइजिंग द डेटा। ठीक है, आफ्टर टेकिंग नोट्स इट इज़ देन द डेटा इज़ एनालाइज्ड। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड करी है, ठीक है, जो भी आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, फिर आपको क्या करोगे, उस डेटा को एनालिसिस करोगे कि क्या ये डेटा मेरी रिपोर्ट के हिसाब से प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, जो भी आपका जो ऑब्जेक्टिव है रिपोर्ट्स का, जो भी सब्जेक्ट है आपकी रिपोर्ट का, उसके हिसाब से सारा डेटा कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, और जो भी इरेलीवेंट डेटा होगा वहाँ उसको एलिमिनेट करते हुए स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स पे आप ध्यान दोगे। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनालाइजिंग द डेटा। उसके बाद है मेकिंग एन आउटलाइन। Problem is stated, facts are recorded, they are briefly analyzed and logically conclusion is arrived at. Making it outline में आप क्या है, रिपोर्ट की एक आउटलाइन प्रिपेयर करेंगे जहां आप क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम इज स्टेटेड, फैक्ट्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, प्रॉब्लम, जो भी आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको आप प्रॉपरली डिफाइन करेंगे वहाँ पे। या सपोज रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, रिपोर्ट प्रोडक्शन की वर्किंग से रिलेटेड है, डे टू डे रिपोर्ट से, मतलब कि डे टू डे जो टारगेट्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो वहाँ पे आप प्रॉपरली क्या डिफाइन कर रहे हो कि जो भी आपके टारगेट्स हैं वो कंप्लीट कैसे हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, फैक्ट्स आर रिकॉर्डेड, जो भी आपके फैक्ट हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड वो आप रिकॉर्ड करेंगे, और सारी चीज़ें ब्रीफली आप एनालाइज करोगे, लॉजिकली कंक्लूड करोगे। ठीक है, तो एक क्या है, एक आपने एक मेकिंग आउटलाइन बना ली अपनी रिपोर्ट के लिए। जैसे सपोज आप फाइनली जिसको टच देना चाहते हो, पहले आप क्या करोगे, उसकी एक आउटलाइन तैयार कर लोगे। ठीक है, और उसमें वो सारी चीज़ें, जितने भी डेटा होगा बहुत स्पेसिफिकली आप कलेक्ट करोगे, ताकि आपकी जो भी रिपोर्ट
आपका जो ऑब्जेक्टिव है और जो भी सब्जेक्ट है वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं राइटिंग द रिपोर्ट। द लास्ट स्टेज इज दैट राइटिंग द रिपोर्ट इट विल नीड कॉन्स्टेंट शटलिंग द आउटलाइन फील्ड ऑफ द नोट्स। ठीक है, जो भी आपने आउटलाइन बनाई है, जैसे सपोज मेकिंग द नोट्स यहाँ पे हमने बनाई है, तो उसी के हिसाब से फाइनली आप उसको टच दे रहे हो और आप जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं रिपोर्ट्स के, आप उनको कंप्लीट कर रहे हो। तो लास्ट स्टेज में हम यही बात कर रहे हैं, राइटिंग द रिपोर्ट। फाइनली आप रिपोर्ट को फिर लिख रहे हो। ठीक है, किसके हिसाब से? आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से उसको फाइनल टच दे रहे हो। इट विल नीड कॉन्स्टेंट शटलिंग द आउटलाइन ऑफ द नोट्स। ठीक है, और जो भी आपने मेकिंग आउटलाइन बनाई है उसको फाइनली थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ आप उसको फाइनली रिपोर्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये थे स्टेप्स किसके? बिजनेस कम्युनिकेशन में स्टेप इन्वॉल्व इन द रिपोर्ट राइटिंग। पहला स्टेप क्या है? इन्वेस्टिगेशन इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड है टेकिंग नोट्स। थर्ड है एनालाइजिंग द डेटा। फोर्थ है मेकिंग आउटलाइन। फिफ्थ है राइटिंग द रिपोर्ट। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है? पहले स्टेप में आपको इन्वेस्टिगेशन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ से इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो वो आपको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करनी है, और कौन सा सोर्स आपके लिए बेस्ट है, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सा सोर्स बेस्ट है वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद सेकेंड है टेकिंग द नोट्स। आपको नोट्स प्रॉपरली प्रिपेयर करने होंगे वहाँ पे। ठीक है, जो भी आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है वहाँ पे आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद है एनालाइज द डेटा, यानी कि जो भी आपने फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में डेटा गैदर किया है उसको प्रॉपरली एनालाइज करोगे कि क्या ये डेटा हमारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करेक्ट है या नहीं है। वो सारी चीज़ें प्रॉपरली आप एनालिसिस कर रहे हो। इरेलीवेंट फैक्ट्स को वहाँ पे आप एलिमिनेट करते हुए जो भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं आपकी रिपोर्ट के लिए उन सारे पॉइंट्स को आप इंक्लूड करते हुए रिपोर्ट एक मेकिंग आउटलाइन बना लोगे रिपोर्ट की, और फाइनली उसको राइटिंग द रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये था फॉर्मेट स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट्स। जब भी कोई भी बिजनेस एग्जीक्यूटिव की बात करें या किसी भी एम्प्लॉय की बात करें तो वो रिपोर्ट बना रहा है तो वो इन सारे पॉइंट को कंसीडर करेगा, तब जाके फाइनली किसी रिपोर्ट को वो बना सकता है। और उसको वो डिलीवर कर सकता है। तो रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की बात करें तो रिपोर्ट क्या है? फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। फॉर्मली हम क्या कर रहे हैं? दूसरों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं। जहाँ हम रिपोर्ट राइटिंग की बात करें, अगर हम रिपोर्ट राइटिंग की बात करें तो बहुत सारे स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत सारे राइटिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं जो हमें प्रॉपरली कंसीडर करनी होते हैं जब भी हम कोई रिटर्न इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करने वाले होते हैं। तो वो यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, चाहे हम राइटिंग स्किल्स की बात करें चाहे हम रिपोर्ट राइटिंग की बात करें, तब जाके हम फाइनली किसी रिपोर्ट को बना के अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेंड करते हैं, और हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो वो आज हम डिस्कस कर रहे थे इस लेक्चर में। इट इज़ ऑल अबाउट द स्टेप इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग रिपोर्ट।